प्रश्नावली 4.1 शुरू हो रही है। इसका पहला ही सवाल है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी। क्या बताया? एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। नोटबुक की कीमत बराबर है 2 गुना कलम की कीमत। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण हमें एक रैखिक समीकरण लिखना है जो इस बात को निरूपित करता हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं दो चर कहाँ से आएंगे? कितनी चीजें हमारे पास? दो चीजें हैं, एक है कलम और एक है नोटबुक। मान लो, माना कलम की कीमत हमने मान ली कितनी रुपीज एक्स, तथा यानी जैसे कलम की कोई कीमत होगी, अब हमें नहीं पता तो हम उसे चर मान लो। चर होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, को भी मान सकते हैं। जनरली एक्स वाई मुंह पे चढ़े होते हैं बच्चे लोगों के, तो हमने मान लिया कि माना कलम की कीमत एक्स तथा नोटबुक की कीमत कितने रुपए है? तो सवाल के हिसाब से नोटबुक की कीमत वाई बराबर 2 गुणा कलम की कीमत, और इनके बीच में गुणा का निशान नहीं भी लगाए तो भी गुणा नहीं माने जाते। ठीक है, अब ऐसा करो, इस y को इधर ले जाओ, किसी भी संख्या में कुछ नहीं जुड़ा होता तो कितना जुड़ा होता है? 0। तो y प्लस का इधर जाकर कैसा हो जाएगा? माइनस। क्योंकि दो चरों में रैखिक समीकरण जो होती है उसमें पहले x आता है, फिर y आता है, फिर अचर पर आता है, और 0 बराबर के दूसरी तरफ आता है, सीधे हाथ की तरफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसके बराबर है। अगर कोई समीकरण है और उस समीकरण का पूरा LHS, पूरे के पूरे RHS से आप बदल रहे हो, बाएं पक्ष को पूरे मतलब एक आध पद नहीं लेके जाना, पूरा बदल देना, तो उसके बाद उसमें लगाते हैं ये वाला निशान, इसे कहते हैं इम्प्लाइज दैट। क्या कहते हैं? और ये इक्वल है। आप इक्वल की जगह भी इम्प्लाइज दैट लगा देते हो कभी कभी। इम्प्लाइज दैट तब लगाते हैं जब हमको विशेष कार्य कर रहे होते हैं और उसे हमें शब्दों में लिखना नहीं होता है। तो इम्प्लाइज दैट क्या करें? पूरे LHS को RHS बना दो और RHS को LHS, ये इधर लिख दिया और ये अब दिमाग में जा रहा होगा 2x को इधर आकर माइनस 2x आ जाएगा। हाँ, होता ये बात तब होती जब मैं y इधर छोड़ देता। मैंने पूरा LHS RHS को दो बराबर चीजें हैं, अगर दो बराबर चीजें ये इसके बराबर है, चाहे इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, ये करने का हमारे पास अधिकार है। आपको अपने अधिकार पहचानने मैथ में क्या है, आपकी मैथमेटिक्स बढ़िया हो जाए। आपका अधिकार है कि आप LHS को RHS से बदल सकते हो। यहाँ लिख सकते हो आप कितना? 2x माइनस वाई प्लस 0 बराबर। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c। कल यही तो बताई थी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और अगर इसमें c नहीं है तो जो चीज नहीं है इसका मतलब वो 0 होगी, और 0 को किसी में जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 0 जो है इसमें हिडन है, छुपा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी हम उसे बाहर निकाल के ले आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। दूसरा सवाल, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस वाई by प्लस c के रूप में लिखो। उसने कहा है समीकरणों को किस रूप में लिखना है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखो। क्या लिखो? और ABC के मान बताओ। चलो ABC के मान पांचवा लिख रहे हैं। पांचवा लिखा है 2x बराबर माइनस 5y। कुछ इस तरह के सवाल। अब पहले हमें इसे इस रूप में लिखना है, पहले x फिर y फिर अचर पर। तो ये माइनस y पहले इधर ले आओ, 2x प्लस 5y बराबर। अभी भी ये ax प्लस by प्लस c के रूप में नहीं है,
का पद है, अचर पद C है ही नहीं नहीं। है। ये x का पद है, ये y का पद है, और ये क्या कौन सा क्या कहलाता है? अचर पद। मैंने कल बताई थी ये बात। ये c जो है वो कौन सा पद होता है? अचर। तो आप इसे अचर पद की तरह लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। जब यहाँ नहीं है अचर पद, इसका मतलब 0 होगा। जी सर। अब इसकी तुलना कर लो किससे? Yes, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। क्या करने पर? तुलना करना। a बराबर कितना आ गया? b बराबर c बराबर, बस इतना सवाल। कोई भी सवाल है उसे ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखो और फिर a b c के मान निकाल दो। यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ x का गुणांक a है, a गुणांक बराबर। जी सर। पहले पद बराबर हुए हाँ। y y, और यहाँ y का गुणांक b है और यहाँ y का गुणांक 5 है, तो b बराबर, हाँ। ठीक है। जी सर। सातवां देखो, y माइनस 2 बराबर। अब इसमें तो x है ही नहीं है ना? पहले x होना चाहिए था, फिर y होना चाहिए था, फिर अचर पद होना चाहिए था। x नहीं है, इसका मतलब x का गुणांक 0 होगा। 0x प्लस y माइनस 2 बराबर। अब इसकी तुलना कर लो। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ गया? 0। b का मान कितना आया? 1। और c का मान कितना आया? c का मान माइनस। भाई x का गुणांक है 0 या x का गुणांक a है, a बराबर कितना हुआ? 0। b y का गुणांक है कुछ नहीं, तो कितना मान लोगे? तो b बराबर 1, अचर पद माइनस 2 है, तो c बराबर। दिमाग में आ गई बात? जी सर। ऐसे ही बाकी तो सब आसानी है, ये भी ऐसे ही है। आपका 8वां कह रहा है 5 बराबर 2x। तो 5 बराबर 2x में क्या करना पड़ेगा? क्या करें इसमें? ऐसा करो, 5 को उधर ले जाओ। जब उधर ले जाओ तो यहाँ, क्योंकि जब कुछ नहीं जुड़ा तो 0 जुड़ा होगा। 0 बराबर 2x माइनस 5। लेकिन x और y के पद को हम LHS में लिखते हैं, तो पूरे LHS को पूरे RHS से बदल दिया। बाएं और दाएं पक्ष को एक दूसरे से परिवर्तित कर दिया। 2x माइनस 5 बराबर 0। अब ये बता रहा है कि हम ये कार्य कर रहे हैं। इम्प्लाइज दैट का यहाँ इस इक्वल से कोई संबंध नहीं है। कब यहाँ भी इम्प्लाइज दैट लगा दो, आप लगाते हो। अब पहले x का पद, फिर y का पद। y का पद है नहीं इसमें, तो क्या करें? 2x प्लस 0y। तुरंत तुलना करनी जाए इसकी किससे? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर 5। इतना ही काम आपको करना है। चलिए करें।